एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारों के बाद अब एक और नारा सामने आ गया है। यह नारा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं पोस्टर वार को? अब पोस्टर वार में जो हम लोग की जो बात जा रही है समाज के बीच, यह कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जब जब भारतवर्ष में लोग आपस में बटे हैं तब तब भारतवर्ष का जो है भूभाग कटा है। अफगानिस्तान का बंटना, पाकिस्तान का बंटना, यह जो है बंटने का परिणाम है। उन्हीं बातों को हम लोग जो है दोहराए हैं, कोई नई बात नहीं कहे। और देश के लोग संगठित होते हैं तो कटा हुआ भूभाग भी जो है वापस हो करके जो है एक अखंड भारत का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सी नई बात और कौन अनुचित बात हम लोगों ने आप लोग मतलब आम जनता के बीच रख दिया है, जो तिल का तार लोग बनाए हुए हैं। यह तो स्वाभाविक है, लोग बटेंगे तो भूभाग कटता ही है। सर, कौन देश में बट रहा है, सवाले उठ रहे हैं। अरे और किसे आप एकजुट करने के पीछे की इतिहास को तो देख लीजिए। पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि लोग आपस में बट गए, इसीलिए पाकिस्तान बना। लोग आपस में नहीं बढ़ते तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता। आपके विरोधी ये तंज कस रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं। उनकी वो नजरिया है तो उनकी नजरिया को हम नहीं बदल सकते। हम लोग 140 करोड़ आबादी को भारतवासी के रूप में देखते हैं और उन नजरिया से देखते हैं जो सभी लोग भारतवासी हैं। इसमें जाति, मजहब और धर्म संप्रदाय की बात नहीं आती। यानी भाजपा भी इसके साथ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सब मिलकर रहेंगे, लेकिन आपके विपक्षी उसको दूसरी हवा दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे? हकीकत है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो पोस्टर लगा दिया कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। अब वो राष्ट्रीय जनता दल का क्या पोस्टर है, क्या उनका उत्तर वो देंगे। प्रश्न उनका और उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? जो लोग उस तरह की पोस्टर हम लोग का जो है बटोगे तो कटोगे, इस पर आपको बेबाकी से मैं बताया जो क्या है। सर, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि निशाना आपके ऊपर है। वो कह रहे हैं कि रोजगार से काट दिया आपने जनता को, महंगाई बढ़ गई, हर तरह से गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहा है। कौन कह रहे हैं? पीछे के इतिहास को एक बार देख ले तब तो। आज कहिए सर, कहिए। आज महंगाई की बात, हर घर में पैसा जा रहा है, हर लोगों की खरीदारी बढ़ रही है और मुद्रा का जो है मूल्यांकन केवल भारतवर्ष से नहीं, दुनिया के मूल्यांकन से जो है मुद्रा का जो है मूल्यांकन हो रहा है। और बड़ी तेजी से जो है भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है एक से एक जो है 4 लेन का निर्माण हो रहा है, रेलवे ट्रैक का विस्तार हो रहा है, नदी जोड़ो अभियान जो है चलाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम चल रहा है तो विकास कैसे नहीं हो रहा है? आप भी आते हैं, घर से आते हैं, अच्छी सड़कें हैं तब तो आते हैं और फिर गांव को वापस चले जाते हैं। तो इसको विकास की नजरिया से नहीं देख सकते हैं क्या? सर, बिहार में गठबंधन के नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों से नाराज चल रहे हैं। बार बार उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि गए सो गए, 2 बार चले गए, गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। क्यों सर बार बार सफाई देना पड़ रहा है? अब मान्यवर नीतीश कुमार जी अनुभवी और पुराने हैं वो, और हम लोगों के अभिभावक हैं और उनके पाथेय में हम लोग काम करते हैं। इसीलिए उन विषय पर जो टीका टिप्पणी करना हम लोगों का काम नहीं है। सर, कितने आश्वस्त हैं कि अब वो नहीं जाएंगे? अब कहे ना, उन पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार हम लोग का काम नहीं है। सर, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे बिहार विधानसभा उपचुनाव के, साथ ही झारखंड का भी रिजल्ट आएगा। कहाँ देखते हैं एनडीए और बीजेपी को? आइएगा, आवास पर मिठाई खिलाएंगे, इसी से अंदाज लगा सकते हैं। यानी जीत सुनिश्चित है जी। तो चलिए, जो नारे हैं बीजेपी के वो बिल्कुल सटीक नारे हैं और विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बीजेपी विधायक दावा कर रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि आइएगा मिठाई खिलाएंगे, यानी जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे वो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो। बात बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।